अच्छा। शानदार। चलिए, बहुत बढ़िया स्वागत है आप सभी को। और बहुत दिनों बाद, 3 दिन बाद हम लोग फिर अभी जूम मीटिंग पर आए। तो 3 दिन मैंने गैप करने का निर्णय इसीलिए लिया ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अपने ऊपर में काम करने का मौका मिले, है ना। तो तैयारी करने का मौका मिले, क्योंकि हमारा जो संपत्ति है वो हमारा समय है। 24 आवर्स टाइम पर, और उसमें भी हमारा 5 घंटा फुल टाइमर्स के लिए तो 12 घंटा बचते हैं। पार्ट टाइमर के लिए तो 5 5 घंटा रोज रहते हैं। तो उस 5 घंटा में आप सभी ने अपने अंदर में क्या प्रोग्रेस किया, है ना, क्या आत्मचिंतन किया, क्या परिवर्तन लाया आप लोगों ने, है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए थोड़ा समय दिया मैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो प्लान फॉलोअप में तो निकलता ही निकलता है। जो जो काम करने वाले लीडर्स है उसके लिए ना। और जो फ्री बैठे हैं तो कम से कम एक दिन में तो 5 घंटा टाइम तो मिलता है फ्री टाइम में। और क्या हुआ फर्स्ट? तो जो समय है, 3 दिन मिला है तो 5 से 15 घंटे फ्री टाइम। फुल फुल टाइमर्स के लिए तो 5 घंटा बचना ही बचना है। 8 घंटा यदि लैपटॉप में काम भी करे तो, यस नो। और बस समय बचा है, और उसमें हम चाहे तो प्रगति सूत्र पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा खत्म कर सकते हैं एक दिन में ही, है ना। 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम अपना ताकत, हमारा अपना पोटेंशियल हम कितना लगाते हैं, और कितना तैयारी के लिए हम जितना मेहनत करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे अंदर में क्वालिटी डेवलप होती है। तो आज आज हम विषय पर बोलेंगे कि प्रगति सूत्र किताब में आप लोग कितने किताब को आप पढ़े हैं, कितने आप किताब के बारे में जानते हैं, उस पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। यस जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले, सबसे पहले ज्यादा नहीं, 1 1 मिनट के लिए मैं पूछूंगा आप सभी से कि आपने ये पिछले 3 दिनों में क्या प्रिपरेशन किया, और क्या क्या, मतलब प्रिपरेशन तैयारी क्या किया, और कितनी मेहनत किया, थोड़ा सा आप लोगों से 1 1 मिनट में जानना चाहूंगा। तो नवीन थापा सर। प्रणाम महागुरु जी। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। और पैनल में उपस्थित सभी दमदर लीडर को मेरा तरफ से नमस्कार। मैं नवीन थापा, मालबाजार डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो साजिद ने पूछा कि ये 3 दिन में क्या तैयारी की। तो 3 दिन में लगातार मैं एक किताब पढ़ रहा था। प्रगति सूत्र किताब को पढ़ा। डेली 4 4 पेज पढ़ता हूँ सर। और इसके अलावा मैं अपना लिस्ट तैयार कर रहा हूँ सर। तैयारी की। अब मैं इसके अलावा मैं कुछ मेरा प्लान दूसरा है सर। अब मैं अपना 3 फीट रूल में निकल रहा हूँ सर। तो कुछ कुछ सर जी को लेकर थोड़ा मैं काम करना चाहता हूँ सर। तो उसके लिए मैं, हो सकता है मैं कार लेके आपके पास आऊंगा सर। कुछ काम है फिर सर इधर। हाँ, ठीक है कुछ सर, मेरा भी सर। ओके। तो वासाबाड़ी में मेरा पुराना टीम भी है। सब मैंने डीएक्टिवेट है। तो उनको लेके भी थोड़ा काम करना चाहता हूँ सर हाँ, वासाबाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग कीजिए बारगढ़। क्योंकि जी बारगढ़। जी। ये बोलिए सर। बारगढ़ तो सामने है सर। और वासाबाड़ी। जी। तो ये है। और मैं कुछ कुछ ये 2 दिनों में मैं कुछ कुछ पुराने टीम जो है उनके पास भी मैं गया था। चालसा, बाताबाड़ी, धूपजोड़ा, जो पहले काम करते थे। हम्म। तो संजीव सर, हमारे मेंटर सर के निर्देश अनुसार मैं उनके पास गए थे। उन लोगों से भेंट भी किया। जो पहले वाले टीम में थे लोग, किसी कारण से वो लोग डीएक्टिवेटेड हो गया, काम छोड़ दिया। तो उन लोगों के पास मैं रिविजिट किया उस दिन। तो मैंने कुछ कुछ लोग है फिर दोबारा काम शुरू करना चाहते हैं साथ मिल करके। हम्म। और कुछ लोग तो ऐसे है कि पूरा पूरे नेगेटिव है। कोई भी कारण है। वो कहीं ना कहीं वही कार्डिनल रूल्स का करने के चलते हुए ऐसा हुआ है। मेरा टीम का नहीं ऐसा, लेकिन दूसरा टीम का। तो हमारे जो पहले जो सुभाष सर का टीम का है, बबलू सर का टीम है, उनके पास ही मैं गया था। अच्छा। तो कुछ कुछ लोग पॉजिटिव है, करना चाहते हैं। तो इस तरह से तैयारी कर चुका हूँ। तो अगला सप्ताह मैं अपना बढ़िया काम करना चाहूंगा सर। उस हिसाब से मैं लगातार डेली इस काम में निकलूंगा सर। हो सके तो मैं अपना 4 व्हीलर में लेकर निकलूंगा सर। हम्म। ये सोच रहा हूँ सर। जी, धन्यवाद ठीक है। सर। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर के लिए। तो डेली इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि मेन चीज है हमारा सेल्स ऑफ बिजनेस में आने का मकसद क्या है, हमने क्या सोच के आया था, है ना। और हमने वो सफलता प्राप्त किया कि नहीं किया।
और अभी तक हमारा समय कितना बीत चुका है, और हमें वो सफलता हमें छोड़ देनी चाहिए या करनी चाहिए, अचीव करनी चाहिए। यदि हम अचीव करना चाहते हैं तो हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें अभी क्या करना चाहिए, है ना। कितना जल्दी बदलाव हमारे अंदर में करना चाहिए, कितना जल्दी हमें अब जिम्मेदारी लेना चाहिए, और क्या क्या चीज बदलाव चाहिए, और क्या क्या चीज इंप्रूवमेंट हमारे अंदर में चाहिए, जिससे हमारा वो जो हम चाह रहे हैं सफलता, है ना, जो प्रोग्रेस हम अपना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आना, ज्यादा से ज्यादा चेक बनना, जल्दी जल्दी आपका लेवल अचीव करना, तो वो चीज अचीव हो जाए। तो उसको जान करके, उसको मान करके, उसको करके उस चीज को हासिल करना, ये हम सभी का मकसद है ना। लेकिन उसके ऊपर में काम कितने हम कर रहे हैं, हम काम कितना, क्योंकि सारा का सारा परिणाम तो हमारा काम के ऊपर डिपेंड है, तो हम काम कितना कर रहे हैं हम, है ना। तो वो चीज को हमें देखना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, और उस चीज को जल्द से जल्द उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ट्रीटमेंट किसी और का नहीं करना पड़ेगा, हम सभी, यदि हम अपना खुद का ट्रीटमेंट हम खुद कर लेना, और हम खुद का बीमारी का इलाज हम खुद ढूंढे, तो हमें मिलेगा। ठीक है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है, मन में है, आप ही के मन में छुपा हुआ है। आप ही के मन में, आप प्लान करना चाहते हैं लेकिन प्लान पर नहीं जाते, आप फॉलोअप करना चाहते हैं लेकिन फॉलोअप में जाने के लिए डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। और आप जानते हैं कि फॉलोअप में सवाल जवाब आएगा तो उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन किताब पढ़ना चाहिए आपको पता है, लेकिन नहीं पढ़ते, है ना। आपको पता है कि ऑफलाइन को फोन कॉल करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। तो समस्या कहाँ है, आपके मन में है, आपके मन के अंदर में ही बीमारी छुपा हुआ है ना। और वो बीमारी जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक उस मन को लगाम नहीं कसोगे, है ना, रस्से से लगाम कसने की तरह मन को लगाम कसना पड़ेगा, तब तक आप उस मन से आप कुछ भी काम नहीं करवा सकते, है ना। आपका मन मायूस होगा, कभी रूठेगा, कभी टूटेगा, कभी खुश हो जाएगा, तो तुरंत आप फिर कभी नेगेटिव हो जाओगे। तो ये उथल पुथल आपके साथ होता रहेगा। ठीक है, और आप चाहे कितना भी किताब पढ़ लो, लेकिन आपका वो मन इतना चंचल है कि वो मन आपका इधर उधर होता रहेगा, है ना। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, या नहीं होता है एकदम, या नहीं होता है। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज क्या है, दवाई तो आपका मन को ही खिलाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कभी कभी करने का दिल करता है, प्लान करने का दिल, कभी फॉलो करने का दिल करता है, लेकिन नहीं करते हैं। आज कर दिया तो 10 दिन नहीं कर दिया, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो इस चीज का सुधार कब तक कर लेंगे नवीन सर जी, इसका सुधार कब तक कर लेंगे, सभी से मैं पूछूंगा। तो अभी नवीन सर का बारी है, तो नवीन सर से पहले पूछ रहा हूँ ना अभी। अनम्यूट करिए सर। तो ये चीज कब तक बदलाव आ जाएगा ये। जी सर। हाँ, फोन कॉल करना अपलाइन जी को। सर, मैं तो लगातार कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। जी सर, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ सर, कि जितना जल्दी हो सके मैं इस अपना हैबिट को सुधारूं। पहले से मैं काफी सुधर चुका हूँ। जैसे पहले मेरा जिम नहीं होता था, अभी मैं रेगुलर जिम में आ रहा हूँ, मतलब टाइम मैनेजमेंट कर कर। ठीक है ना? तो इस तरह से अभी टीम में लगातार मैंने तालमेल बना के काम कर रहा हूँ सर। और अपलाइन के साथ भी मैं फाइन ट्यूनिंग के साथ काम कर रहा हूँ सर। हम्म तो और भी मुझे जैसे सर ने बताया कि कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा है, इस चीज को मैं फोकस कर रहा हूँ सर। हाँ, हम्म। तो इसके आप लिए खुद बताइए सर, सर आप मैं में कोशिश कर रहा आप हूँ। में क्या क्या बदलाव आना चाहिए, आप खुद बताइए, अपने बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि चौबीसों घंटा आप अपने मन के साथ, है ना, रहते हो, और आप उस चार दीवार के अंदर में रहते हो, कुछ ना कुछ प्रयास करते हो, तो आपका मन और आपका मस्तिष्क में विचार चलते रहते हैं। तो सबसे पहले चीज, जी सर। आपका प्रोग्रेस के लिए आप खुद बताइए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अब एक्चुअली बोलने से प्लान प्रोग्रामिंग थोड़ा नहीं बन पाता है। तो हम्म आगे का जो प्लान थोड़ा ठीक से नहीं बन पाता है, एक नंबर, जिसके चलते उसमें कंटिन्यूटी नहीं है सर। और मेरे कुछ डाउनलाइन भी है, तो उनके हिसाब से अब जैसे मान लीजिए लिस्ट नहीं बन पा रहा है, तो लिस्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ सर। हम्म तो प्लान प्रोग्रामिंग तो डेली में करना चाहता हूँ, लगातार प्लान में मैं निकालना चाहता हूँ। सारा दिन ही लगे प्लान करने की कोई बात नहीं, मैं करना रेडी हूँ। लेकिन कभी कभी क्या है कि वही लिस्ट नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं अभी थ्री पेट्रोल में भी मैं काम शुरू करना चाहता हूँ सर। हम्म। और क्या क्या तो ये इम्प्रूवमेंट, चीज है। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगता है कि आपको और करना चाहिए। और तो आप अपना दिनचर्या को देखिए, आपका टाइम जी जी। टाइम शेड्यूल को देखिए, आप और जो कौन सा टाइम पर क्या करते हैं, और उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप ढूंढेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक क्योंकि है सर। आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ,
क्योंकि हम खुद अपने आप से प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न पूछे तो उस टाइम जवाब हम खुद ढूंढते हैं। जी जी सर। जी। जी सर। तो और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए सर? जी सर। तो इम्प्रूवमेंट में लगातार आपका मेन फोकस है हमारा। प्लान तो प्लान करने के लिए कोई प्रॉब्लम है सर, प्लान है तो मैं निकल जाता हूँ, प्लान कर ही लेता हूँ, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, प्लानिंग नहीं हो पाता। लेकिन वो कभी प्लान कभी, के लिए तो प्लानिंग होना पड़ेगा। हाँ मैंने, ज्यादा जी प्लान जी के जी, लिए प्लानिंग होना पड़ेगा, कभी लिस्ट होना पड़ेगा। लिस्ट का शॉर्टेज भी है, लिस्ट कभी नहीं बन पाता है, तो इसलिए मैंने प्लान भी नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए और लिस्ट ढूंढ प्लान रहा नहीं हूँ, बन लिस्ट रहा है ढूंढ तो रहा हूँ। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और घर से बाहर एक दिन निकला तो 4 दिन नहीं निकल रहे हैं, तो ये वाला, ऐसे ही तो होता है, ये प्रॉब्लम तो हो रहा है ना, फेस तो। ऐसे ही हो रहा है सर, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, लगातार कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है। हाँ, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप बताओ कैसे ढूंढोगे आप? एक तो लिस्ट का कमी है मुझे लगता है सर। तो कैसे करोगे उसका समाधान? अब समाधान। लिस्ट, हाँ लिस्ट बनाना पड़ेगा सर, डाउनलाइन का या अपना रिपीट से। जी सर, जी। ये मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है सर। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद एक डायरी लेकर के जरूर बैठना आप सभी, और खुद से ही अपने आप से पूछना हाँ है कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सारे लोग अपना ना मीटिंग खत्म होने के बाद डायरी लेकर के बैठिए कि मैं, मेरी चाहत तो ये है, लेकिन मेरे अंदर में कमी क्या है, और क्या चीज मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसका नोट एक बार बनाइए थोड़ा सा। मन को तसल्ली से एक जगह में बैठ करके थोड़ी देर, जैसे कि आप जैसे कोई खाना बनाते हैं, तो आपको पता है खाना बनाने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो आप, है ना, 1 घंटा समय खाना बनाने के देने के लिए तैयार होते हो, तो आप फिर इधर उधर ध्यान नहीं लगाते, है ना। तो पूजा के टाइम होता है तो आप 15 मिनट आप पूजा करते हो, तो उस टाइम इधर उधर आपका फोकस नहीं जाता है, आप उस टाइम पूजा पर फोकस करते हो, है ना। तो इस तरह से आप खाना खाते कुछ भी, लेकिन मन मन कहाँ कहाँ पर विचलित होता पता है सर आपको? आप सभी से मैं बोल रहा हूँ, मन विचलित तब होता है जब हम बैठ करके हम अपना कमी निकालना शुरू करेंगे कि भाई मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है, मेरा चाहत ये है, मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बनना भी चाहता हूँ, लेकिन समस्या क्या है, क्या क्या चीज़ है मुझे जल्दी इंप्रूवमेंट करना चाहिए। उसका इंप्रूवमेंट का लिस्ट आप खुद निकालिए, क्योंकि जब तक आप अपने इंप्रूवमेंट का लिस्ट नहीं निकालेंगे, और आप गलती कौन सा कर रहे हैं आप खुद नहीं, क्योंकि हम तो नहीं गलती निकाल सकते, क्योंकि मैं ओमवती मैम के घर में तो नहीं रहता हूँ, मैं तारा शर्मा मैम के घर में तो नहीं रहता हूँ कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो, सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मैं नहीं देख पाऊंगा। सरिता उरांव मैम, है ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे मैं नहीं देख पाता हूँ। नवीन थापा सर हो चाहे अर्चना पाल मैम हो, लेकिन आपका लाइफ में, आपको 24 आवर्स शेड्यूल में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपको जरूर मालूम होगा। तो जब तक आप उस लिस्ट को नहीं निकालेंगे कि ये यहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तब तक क्या है, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं उस पर। और जब जब आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, समस्या ही समस्या होंगे, है ना नवीन सर जी? जी सर, सही बात। हाँ नवीन सर, एक चीज आप इधर उधर देखते हैं, ऊपर देखते हैं दाहिने बाएं देखते हैं, तो आप फोकस कर रहे हैं कि मतलब एकदम गौर से सुन रहे हैं कि ध्यान इधर उधर हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं फोकस में ही हूँ, अच्छा। फोकस में ही हूँ। हाँ जी। कभी कभी ऐसा बिल्कुल लगता हंड्रेड है परसेंट कहीं खोया तो नहीं है सर, आप इधर उधर देख रहे हाँ ध्यान। सर, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल 100% मीटिंग में हूँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आज का टास्क, यही है आप लोगों का, ठीक है। और कुल मिलाकर के देखिए, आप लोगों को कोई नहीं बदल सकता, आप लोगों को आप खुद बदल सकते हैं, और जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तब तक आपका कोई किताब मोटिवेट नहीं कर पाएगा आपका, जी जी है ना, कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा, और कोई बोलेगा भी तो आपको ईगो हर्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों बोल दिया, मीटिंग में ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, ऐसा लग सकता है। लेकिन आप बताइए कि, आप बताइए 24 घंटा का मालिक आप सब, अपना खुद का जीवन का 24 घंटा का मालिक आप खुद है कि नहीं है? खुद है ना। जी सर। तो आप बताइए, जी हम सर। पाना भी चाहते हैं लेकिन हमारा हो क्यों नहीं रहा है काम? हम जो चाहते हैं चाहत के हिसाब से हम परफॉर्मेंस हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको? हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या समाधान है? कर नहीं पाते हाँ, समाधान नहीं है, लेकिन करने, पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, कौन सा चीज को मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा, क्या चीज के इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा ही सर, करना ही होगा। किसी भी हाँ, हालत में। तो ये कब तक हो जाएगा, मतलब कब तक पूरा होगा, मतलब कब अपने आप को, मतलब इस तरह से अपने आप को 100% डिसिप्लिन में हम लाएंगे? तो उसके लिए आप सभी ने और हम सभी ने क्या करना है, वो सबसे पहले पाना तो क्या चाहते हो तो लिख ही लेंगे, जैसे ड्रीम का लिस्ट।
लेकिन उसको पाने के लिए हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने के है, तो इंप्रूवमेंट लिस्ट जरूर बनाइए। इंप्रूवमेंट लिस्ट में हो सकता है मेरा उठने का टाइम लेट हो सकता है, मैं किताब पढ़ते समय मेरा किताब पढ़ने में मन ना लगना हो सकता है। जब भी आप सिर्फ सब में प्लान करने के लिए जाओ, आप प्लान पर आप सोचते हैं कि मैं प्लान दिखाने के बाद लोग ना ना बोले तो मैं, है ना, दिल को नहीं दुखाऊंगा, लेकिन आप दिल दुखा लेते हैं, तो हो सकता है वहां पर आपका माइस हो रहे तो आपका परफॉर्मेंस वहां पर डाउन हो रहा है ना। हो सकता है आप जब लोग मना करें तो आपका कॉन्फिडेंस में कमी हो, तो वहां पर क्या कमी है, क्यों कमी है, तो उस चीज को हो सकता है आपको किताब नहीं पढ़ते हो, आपने प्रॉपर जिस तरह से एक स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट को पढ़ता है तो उसको फियर कॉपी एक डायरेक्ट पूरा का पूरा ऐसे, है ना, पूरा का पूरा क्या ले लेंगे, थोड़ा सा देख सकते हैं क्या है, ये डायरी ऐसा, ये नोट्स बुक है ना, तो नोट्स बुक पूरा भर देते हैं, और नोट में एक एक पन्ने, आप बताइए, एक एक पन्ने सब, तो कितना तैयारी करता है एक स्टूडेंट, बताइए। तो हम तो अपना परिवार का जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। तो आप बताइए, हमारा इम्प्रूवमेंट का एक तो जरूर होना चाहिए, एक प्रगति सूत्र है, एक ही सब्जेक्ट किताब है, प्रगति सूत्र है ना। और हमारा लक्ष्य है कि हमारा बड़ी सफलता पाना है, तो हमें यहाँ पर मेन एक ही चीज रटी रटाई है, प्रोसेस फॉलो, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करें, है ना, 80 स्टेप ट्रेनिंग को फॉलो करें, 10 कोर बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें, है ना। तो 3 पावर्स को समझे, 10 क्या है आपका डायमंड मंडे का जो 10 मंत्र है, इसको हम समझे, है ना। तो अपलाइन डाउनलाइन के साथ में जो रिलेशनशिप है, हमें वो बेटर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉलो बेटर करने के लिए हमें तैयारी क्या करना है, यही तो एक सब्जेक्ट है। लेकिन आप बताइए, हम तैयारी कितना करते हैं, 24 आवर्स में तैयारी कितना करते हैं, सिर्फ आप जूम मीटिंग तक सीमित रहते हैं, कि जूम मीटिंग को छोड़ करके भी आप 1-2 घंटा अपना पढ़ाई और तैयारी करते हैं, है ना। फॉलोअप की तैयारी कैसे करते हैं आप, सवाल यदि आता है तो जवाब की तैयारी आपने लिखी लिखाई करके आपने लिख करके आपने तैयारी किया कि नहीं किया। तो तैयारी जीत की तगड़ा होना चाहिए, है ना। तो एक साल में सही प्रकार से आपने पढ़ा, तो जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करके नहीं सीखेंगे तब तक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन आप हर सवाल का जवाब, हर हर चीज की तैयारी आपने किताब से प्रैक्टिकल में करना शुरू कर दिया, और एक साल में जैसे स्टूडेंट तैयारी करता है इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, तो आप टॉप पर पहुंचेंगे पहुंचेंगे, हो सकता है 1 साल लग जाए आपको। जी सर। लेकिन इतना पढ़िए, इतना लिखिए, इतना तगड़ा कर दीजिए, सुबह शाम एक एक घंटा अलग से निकालिए आप, है ना। यदि वाक्य क्योंकि सपना बड़ा है तो तैयारी भी तो बड़ा चाहिए। सपना बड़ा जी है सर। लेकिन 5 मिनट आप किताब पढ़ते ही झूलने लगेंगे, सोना नींद आ जाएगा, तो कैसे, आप बताओ। हम ही अपना दुश्मन बने बैठे हैं, पता है, हम ही अपना दुश्मन बने बैठे हैं। हमको पता है कि भाई इसकी तैयारी के लिए हमें कम से कम सुबह शाम इस तरह से एक एक घंटे तो मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन आप बताओ, जी सर। आपके घर में जब बच्चे हैं, उसका एग्जाम में उसका 8-8 सब्जेक्ट है, तो आप अपने बेटे से क्या अपेक्षा रखते हैं, आप अपने बेटे से यही अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटे से 90 प्लस का मतलब परसेंटेज आए। लेकिन आपका यदि बेटे सुबह शाम उठ करके किताब ना पढ़े, ट्यूशन में भी सही से ना पढ़े, स्कूल में भी वो लापरवाह करें, तो आपको आपको बर्दाश्त होगा। लेकिन सेप्सोप्रूफी स्कूल में हमारा प्रगति सूत्र एक ही सब्जेक्ट का किताब है, तो हम कितना डिसिप्लिन है आप बताइए। तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हम कितना डिसिप्लिन है, हम कितना तैयारी करते हैं। हम अपना सवाल तो अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं और आशा भी करते हैं, लेकिन आप बताइए, यहाँ पर ना कोई एजुकेशन ज्यादा मांग रहा है, ना कोई बड़ा पैसा मांग रहा है, और ना आपको यहाँ से कोई एक्सपीरियंस मांग रहे, बस एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई आप जहाँ पर डायमंड बनना चाहते हैं, कैपिंग अचीवर बनना चाहते हैं, तो भाई आपको योग्य योग्य बनना पड़ेगा, एक लीडर बनना पड़ेगा। आपको 20 का टीम बनाएंगे तो आप ब्रोंज बनेंगे, लेकिन 20 का टीम आप बनाने के लिए आप जो फील्ड में उतरते हैं, तो जितना नो को झेलेंगे, जितना आप फील्ड में जाएंगे, फिर भी प्रयास करेंगे, उस टाइम आपको मन को जीतना पड़ेगा, अपना मन को। आपका मन तो बोलेगा घर में रुक जा, लेकिन आपका मन के हिसाब से आप चलेंगे तो कभी भी आप सफलता को अचीव नहीं कर पाएंगे, आप जहां है उधर ही रह जाएंगे। आज जहां है, आने वाला 10 साल में भी वहीं पर आप अपने आप को पाएंगे। और उसके बाद एक डायलॉग आपको बोलना पड़ेगा जो कि आसान है, लिख करके रटना और रिकॉर्ड करके रखना, संतोषम परम सुखम, है ना। जितना मेरे को मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, फालतू में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। और जो जिंदगी मिला है, तो इस जिंदगी में तो शायद जिंदगी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ये डायलॉग बोलने में ना मात्र 1 मिनट लगता है, लेकिन लेकिन 1 मिनट ये डायलॉग आपको एक बार संतुष्ट तो करा देगा, लेकिन जीवन भर आपको दुखदाई जीवन होगा। कभी भी आपका
है ना, ड्रीम्स आप लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप सुंदर मकान पर नहीं बन पाए बैठ पाएंगे, कभी भी आप सुंदर अपना ड्रीम्स कार में आप कभी नहीं अचीव कर पाएंगे, है ना। और ना आप उस हिसाब से स्टेज में परफॉर्मेंस करेंगे। तो सारा का सारा अचीवमेंट्स करना वो हमारे हाथ में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं हम, बाकी सारे घर का काम हम 100% वहां पर दे रहे हैं, बिना बोले बिना पूछे, क्योंकि आपने उस काम को रोज कर करके उसको आदत बना लिया है ना। लेकिन सेफ सब की एक्टिविटीज को हम ना करके नहीं करने का आदत हमने बना लिया है ना। तो इसीलिए दोस्तों, यदि सपने बड़े हैं, सफलता के लिए भी हमारा तैयारी भी जीत के लिए उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो वो तैयारी सिर्फ यहाँ पर जूम मीटिंग में सिर्फ कान से सुनने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब डायरी लेकर के बैठना पड़ेगा, है ना, कौन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, एक है ना स्टूडेंट की तरह, कि यहाँ पर हम कोई बड़े नहीं है, हम सब स्टूडेंट है, और हम सभी का सपने पूरे करने के लिए हम आए हैं। तो ईश्वर ने हमें सिर्फ सब जैसे महान प्लेटफॉर्म हमें दिया है, तो हमें जीत की तैयारी के लिए हमें अपने ऊपर में काम करना पड़ेगा। सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से नहीं चलेगा अभी आपको, 24 घंटे में से 5 घंटा आपके पास में फ्री है, क्योंकि 4 घंटा आपकी तैयारी में जाते हैं, 8 घंटा जॉब पर आपका जाते हैं, 8 4 12 घंटा, और आप फिर और 8 घंटा आप यदि क्या करते हैं, ड्यूटी भी चले जाते हैं, तो भी आपके पास 20 घंटा, और 4 घंटे आपके पास फ्री टाइम होते हैं। तो आप बताइए, 3 घंटे में आपने 2 प्लान दिखाया, तो 1 घंटे तो अपना तैयारी डायरी पेन लेके बैठ सकते हैं। यदि इस तरह से, है ना, फॉलोअप में क्या क्या सवाल आए, तो इस ये सवाल आएगा तो मेरे को जवाब इस तरह से देना है ना, जवाब यहाँ पर मैं पढ़ा हूं तो जवाब में क्या देना है, तो उसको पढ़िए, समझिए उस तरीके को, और आसान भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास करिए। अब जब आपने लिखा, पढ़ा, है ना, समझने का प्रयास किया, और लोगों को समझाने का आपने प्रैक्टिस किया, आज आपको नहीं आ रहा है लोगों को समझाना, सवाल जवाब देना ही देना, और आज नहीं आ रहा एक बार, क्योंकि अभी आपने एक बार शुरुआत किया है, लेकिन दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार, 10वां बार, और 20वां बार करने के लिए, और 50 बार कर आपको उस चीज को प्रयास करने के लिए, उस टाइम आपका हिम्मत की जरूरत होती है। आपका हिम्मत चाहिए उस टाइम, आपका पैसा नहीं चाहिए, धैर्य शक्ति चाहिए, आपका कोशिश चाहिए, तभी जा करके आप एक अच्छा फॉलोअप करने वाला एक लीडर आप बन पाएंगे। और जब जब आप अपलाइन के भरोसे में बैठेंगे, आपको धोखा होगा, है ना। जिस दिन हमने आया था, हो सकता है हम ज्ञान उतना नहीं था, है ना, सिर्फ सब में सपने पूरे करने के लिए आने का एक सपना सोच था हमारा, लेकिन यदि हम अपलाइन के भरोसे यहाँ पर डायमंड बनना चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा, ये असंभव है ना। तो अपलाइन को सहारा बनाना है, अपलाइन का सपोर्ट लेकर के जब तक आप काम नहीं सीखते, तो अपलाइन के साथ में लाइफलाइन बना करके, लेकिन काम सीख जाने के बाद उस काम को रेगुलर करने का जिम्मेदारी हमने खुद ने उठाना है। जब हमें अपना सपने को प्यार हो गया, और सपने को पूरा करने के लिए ये काम करना जरूरी है, ये एहसास हो गया, तो दोस्तों हमें, है ना, तैयारी भी करनी पड़ेगी, इसके ऊपर हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, है ना। हमें अपलाइन को जवाबदेही होना पड़ेगा। आज यहाँ पर अपलाइन आपका बॉस नहीं है, लेकिन अपलाइन आपको जवाबदेही होना पड़ेगा, क्योंकि वो अपलाइन आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है, आपका जिम्मेदारी का एहसास आपको करा रहा है, आपके अंदर में क्वालिटी डेवलप कर रहा है, आपके अंदर में हिम्मत जी दे सर। रहा है। तो हम बताइए, हम अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, ये सुनो, बताइए। तो हमें अपना, जी क्योंकि सर। हमें मन खुश तो होता है पाने को, जब पाने कोई भी अच्छा चीज पाने के बारे में जब हम विचार करेंगे, हमारा ध्यान वहां लेके जाएंगे, तो मन खुश हो जाएगा। लेकिन उतना सोचने से कहाँ वो चीज मिलने वाला है, नहीं। तो डॉक्टर भी, डॉक्टर बनूंगा बोलने से ही सिर्फ, डॉक्टर को ऐसे इमेजिन करेगा, तो वो सब ड्रेस कोड देख करके, है ना, चेम्बर में बैठा हुआ देख करके, उसका सैलरी देख करके, तो कोई भी प्रभावित हो जाएगा उससे। चंद मिनट का आपको खुशी जरूर मिल पाएगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो 10 घंटा, 12 घंटा, और आने वाला दिन में 5 साल लगातार निरंतर पढ़ाई और तैयारी के साथ साथ, जब तक वो, है ना, अपने आप को निखारेगा नहीं, तब तक वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। उसी तरह से हम डायमंड डायमंड के बारे में सोच करके, डायमंड बन करके 8 लाख की कैपिंग पैसा चेक को अपने आप को इमेजिन करके, अपना अच्छा घर का मकान के बारे में सोच करके, है ना, और ये सब कुछ करके, तो चंद मिनट के लिए तो आप खुश रह सकते हो, लेकिन वास्तविक रूप में आपको ये सफलता पाना है, तो हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहने की आवश्यकता है ना, हमें जवाबदेही होना जी पड़ेगा। सर। तो क्या आप बताइए, क्या क्या आप सभी, इस पैलेंस में उपस्थित सभी, क्या आप, जब भी आपको, जब आप ध्यान से सबकी ओर लगाते हो, तो क्या आप रिपोर्टिंग देते हो? क्या रिपोर्टिंग देने में अपने अपलाइन से फोन में बात करके आप बताते हैं कि मैंने मैंने दिन भर में ये किया, वो किया? क्या उसमें हम ईमानदारी दिखा रहे हैं?
क्या हम कमिटमेंट करते हैं? क्या हम किताब और, है ना, किताब पढ़ के थोड़ा नोट बनाने का हम प्रयास करते हैं? हम सिर्फ आशा ले करके हम सिर्फ चल रहे हैं, हमारा तैयारी हम उस हिसाब से और हमारा जिम्मेदारी हम ले ही नहीं रहे हैं। और यही वास्तविकता है कि आदमी बहुत सारी कंपनी में फेल हो जाते हैं। बात, और बहुत सारे कंपनी में लोग सफल वही होते हैं जो ये चीज जो करते हैं। जितना जल्दी व्यक्ति अपने अंदर में बदलाव लाएगा और उस चीज का जिम्मेदारी उठाएगा, उसका सफलता उसके ऊपर निर्भर है। सही है। क्योंकि मैंने पिछले 3 दिनों में ग्रुप में एक्टिविटीज देखा हूं, है ना। मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत ही कम, 95% लोग ऐसे थे जो फील्ड में निकले ही नहीं, प्लान ही नहीं लिखा। और रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने एक बार भी मैंने प्रयास नहीं किया। हाँ, इनविटेशन मुझे करना चाहिए था, मुझे प्लान करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था। रिजल्ट आए, अब बता, आप ना निकले तो क्या रिजल्ट आया? कुछ भी नहीं आया। ना आप प्लान सीख पाए, ना आपने धैर्य धैर्य ना आपने अपने अंदर में धैर्य धैर्य शक्ति ना अचीव किया, है ना। ना आपने, आपके अंदर हिम्मत आया, ना आपने रूटीन को फॉलो कर पाया। ना निकल के क्या पाया बताइए? कुछ नहीं पाया। लेकिन आप निकलते तो आपके अंदर में हिम्मत आता, विश्वास आता, आपको कॉन्फिडेंट आता, और एक एक चीज का तसल्ली तो आपको होता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैंने प्रयास किया। ये चीज होना चाहिए। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, है ना, जब तक अपने अपने आप को प्रेरित नहीं करेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। सही है। और ये सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। और बार बार आपको असफलता मिलेगी, बार बार आपको असफलता मिलेगी, लेकिन उस असफलता को आप स्वीकार कर लोगे तो जीवन आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो कि कभी भी आप जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकते, है ना। लेकिन हम जी सर। अपने तैयारी दमदारी से किए तो आने वाला दिन में ऐसा जिंदगी हमारा हो सकता है बेहतर, कि कभी भी वो भी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा लग्जरी लाइफ हो सकता है ना। तो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप कोई भी काम करिए, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी शेप सब में भी दिखाइए। अपलाइन का ताकत बनिए, है ना। अपलाइन का ताकत बनिए सिस्टम में, क्योंकि आप ताकत तब बनेंगे जब आप प्लान करेंगे, ताकत आप अपलाइन का तब बनेंगे जब सेल्स क्लोजिंग करेंगे, ताकत आप तब बनते हैं जब आप किताब पढ़ के अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ताकत आप, है ना, आप अपलाइन का ताकत तब बनते हैं जब डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आप अपलाइन का ताकत तब बनते हैं जब अपने आप में सुधार करने का आप प्रयास करते हैं, है ना। और आप अपलाइन का ताकत तो बना, लेकिन अपलाइन की ताकत के साथ साथ में आपके अंदर में जो क्वालिटी डेवलप होगी, आपके अंदर में लीडर्स क्वालिटी डेवलप होगी, है ना। तो वो डेवलपमेंट जरूरी है। जी इसलिए बार बार ना करके हम अपने आप को ना नहीं करने का आदत ना बनाएं। हमें करके करके प्रयास करके, है ना, हमें अपने आप को करने का आदत बना लेना है और अपने आदत को सुधार करना है। ये चीज तो करना पड़ेगा। सही है। जी तो इसीलिए देखिए, जी कभी सर। भी जो मीटिंग में आए, चाहे कभी भी अपलाइन से फोन में करे, क्यों बार बार हम सॉरी बोले कि सॉरी सर, इस बार फिर मेरा गलती हो गई, हमने किताब नहीं पढ़ा, सॉरी सर मैंने प्लान पर नहीं गया, सॉरी सर। कितना बार सॉरी बोलेंगे? आप कितना एक्सक्यूज करेंगे हम अपने आप को? सॉरी सर ये प्रॉब्लम हुआ, सॉरी सर ये प्रॉब्लम हुआ, सॉरी सर शादी हुआ, सॉरी सर इधर में फ्यूनरल में जाना पड़ा, सॉरी सर इधर बीमार हो गया, ये हो गया वो, सॉरी सॉरी सर, क्या सॉरी बताइए? आप सॉरी चाहे ना बोलो, लेकिन आप अपने अंदर में परिवर्तन जरूर करो, है ना, मेहनत करो। ये जी समय सर। जो आज मिला है, जो मौका मिला है प्लेटफॉर्म में, वहां पर ईमानदारी दिखाओ। यही आदत आपका टॉप पर लेके जाएगा। यदि ये आदत आप नहीं सुधारेंगे तो बड़ा काम नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अर्चना पाल मैम, आप बताइए। धन्यवाद महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी, और पैनल पे उपस्थित हाँ। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। मैं नमस्कार। अर्चना, देहरादून से, और मैं राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज टीजी गढ़वाल में असिस्टेंट टीचर के पद पे काम कर रही हूँ, और उसको करते करते सर सेफ लोक में मैं काम कर रही हूँ। और अभी लास्ट 3 दिनों का आपने पूछा था, तो सर सबसे पहले तो मैं रिपोर्टिंग नहीं डालती थी, मैंने वो रिपोर्टिंग डालनी शुरू की, और अच्छा लग रहा है उसको डाल के। जितना भी काम होता है, जितना भी मैं कर पाती हूँ, कल भी हम सुबह 10 बजे से और रात 9 बजे तक काम किया, कल संडे था। और अभी ये एक डायरी सर मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि अगले जनवरी से दिसंबर तक मुझे हर दिन की जो भी रिपोर्टिंग है वो मोबाइल में ना भेज के, मुझे खुद भी जैसे कितने प्लान हुए हैं, कितने फॉलो अप हुए हैं, या आज क्या हुआ है, वो मुझे डेट वाइज नोट करना है। उसमें जो आपने कहा था उसको मैं करूंगी जरूर। और जैसे कल भी हमने सर बहुत कोशिश की, और हमारी कोशिश में ऐसा हुआ कि 2 जगह तो ऐसा था कि टाइम दे के लोग मिले ही नहीं, और एक जगह हम रात को 9 बजे भी गए, 9 बजे का टाइम था, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला।
फिर हम लोग वापस आ गए। ये रजनीश सर आए हुए हैं यहाँ पे, तो मैं और सर गए थे। तो वो जैसा आप बता रहे हैं सर कि जब हम बहुत प्रयास करते हैं, भले ही हम सफल हो या ना हो, लेकिन सफलता के एक कदम नजदीक हम जरूर पहुंचते हैं। तो वो एफर्ट लगाने से खुद में जो बदलाव आता है, मैं वो महसूस करती हूँ जब भी मैं किसी प्लान या फॉलोअप में जाती हूँ। मुझे हर बार कुछ नया अपने अंदर लगता है सर। और जैसे कल हनुमान जो संपूर्ण हनुमान है, उनका प्रमोशन भी था, वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी एक काउंसलिंग मीटिंग हुई, जो ज्वाइन है दीपक भट्ट सर उनकी, और एक फॉलोअप हुआ। और फॉलोअप में काफी समय लगा, और आज की भी सर प्लानिंग मैंने की। तो अभी आज मैंने छुट्टी ली है स्कूल से, सर आए हुए हैं, तो मैं तो पूरा दिन आज काम का शेड्यूल है। तो ये परिवर्तन कि हम खुद को खुद ही ऑब्जर्व कर सके, ये बहुत बड़ी चीज है। और वो जो डायरी में नोट करने के लिए कहा है सर, उससे वो आसानी से कर पाएंगे। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि डायरी में मैं नोट करूंगी तो मैं उसे कभी भी देख सकती हूँ। मोबाइल में अगर मैंने आज भेज दिया और 7 दिन बाद वो फिर डिलीट हो जाता है, वो याद भी नहीं रहता है। तो डायरी में लिख के, वैसे मैं पहले भी लिखती थी, लेकिन पहले ऐसा हो जाता था कि कभी वो डेट वाइज नहीं थी। लेकिन ये जो नई डायरी मैंने ली है, वो डेट वाइज है। तो उसमें डेट वाइज मैं पूरा डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ अपने काम का, कि मैंने आज कितना काम किया और इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ कल। तो ये चीज जो है, मैंने सर इन 3 दिनों में मतलब इम्प्रूव की है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। और आज का भी सर पूरा दिन हमारा 10 बजे से लेके और रात 7 बजे तक पूरा शेड्यूल फिक्स है सर। बहुत बस अच्छा, अभी ग्रेट। खाना बना के निकल जाना है। जी जी जी। नमस्कार सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आप खाना बनाना शुरू कर दो, खाना बनाते हुए आप करना है, बढ़िया है ना, जो भी हो। तो मैं यही चाहता हूँ, है ना। एक व्यक्ति ऐसा है, देखिए, हर व्यक्ति का सफलता एक सा क्यों नहीं है, हर व्यक्ति का सफलता का प्रतिशत अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो कितना ज्यादा शिद्दत से काम कर रहा है, कितना ज्यादा वो, है ना, सीरियस है अपना लाइफ को बदलने के लिए, कितना ज्यादा प्यार करता है अपना सपनों के लिए, कितना ज्यादा वो अपने अंदर को परिवर्तन करना चाहता है, उसकी चाहत कितनी है, उसके अंदर में गुस्सा कितना है। गुस्सा मतलब आपका एंगर किस चीज के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए। बहुत हो गया गरीबी में जीना, बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ करना है। तो अपने आप को परिवर्तन करने के लिए कितना आप गुस्सा हो अपने अंदर में, है ना। किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए अपने अंदर में। क्योंकि सेम देखिए, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जब इतना बिजी शेड्यूल रहता है फिर भी इतना प्रयास करता है, लेकिन एक व्यक्ति पूरा दिन फ्री रहता है लेकिन एक बार भी प्रयास नहीं करता है। अंतर पता हो रहा है? तो व्यक्ति कौन हो सकता है ना, वो कौन हो सकता है, हम सब जानते हैं। कई लोग 8 घंटा ड्यूटी है लेकिन फिर भी वो प्रयास करके 2-3 प्लान दिखाई देते हैं। अब बताओ कितना उसके अंदर में, है ना, जोश होगा, कितना उसके अंदर में इच्छा शक्ति होगा, कितना सीरियस होगा, है ना। मैं इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं ड्यूटी में था, 3.5 साल एज अ पार्ट टाइम काम किया, मेरे ऊपर में कितना ज्यादा चैलेंजेस आती रहे होगी बताओ, है ना। तो मैं तो ऐसा सोचता था कि मेरे को एक बार आजादी तो होने दो, आजाद तो एक बार होने दो, दिन रात एक कर दूंगा, ऐसे मैं अपने आप को सोचता था। और आके जब मैंने नौकरी रिजाइन दिया, नौकरी में रहते रहते 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी मैं सोचता था कि आज मैं प्लान करूंगा, आज मैं प्लान करूंगा, है ना। और आज मैं किताब पढ़ूंगा, आज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा, आज अपलाइन से बात करूंगा, ठीक है। ये अंदर में होना चाहिए, चाहत आपके अंदर में, अटूट चाहत होना चाहिए, है ना। आपका ड्रीम्स के प्रति, आपकी सफलता के प्रति ज्वलंत इच्छा शक्ति आपके अंदर में होना चाहिए। जब तक प्रबल ज्वलंत शक्ति आपके अंदर में तभी हो पाएगा जब आप उस चीज को आप लिखे होंगे, ड्रीम्स लिखे होंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं चार्ट पेपर लेके आया हूं मैं। आप बताओ, मैं डबल डायमंड हूं, मेरा लेवल अपना जगह है, लेकिन मेरा प्रयास क्या है। मेरा चार्ट पेपर, इसमें 5 चार्ट पेपर लाया हूं और मेरे चारों दीवारों में यहाँ पर क्या है, अपना आने वाला 10 साल का मैं गोल इसमें लिख करके चिपकाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं रेंट पर हूँ, आप जानते हैं ना। मेरे घर में है, मैंने अपना विजन बोर्ड बना रखा हूँ, मेरा ड्रीम डायरी में बना रखा हूँ, लेकिन मेरा टास्क रहेगा कि अगला 10 साल का पूरा गोल इसमें मुझे चिपका देना है। इसमें मैंने सेलो टेप लेकर के आया हूँ। खर्चा कितना है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी आपकी इच्छा शक्ति, आपका चाहत, थोड़ा सा बदलने का आपके अंदर की हिम्मत,
वो कहां से कहां लेके चला जाएगा, छोटी छोटी चीज में बदलाव, है ना। इसको मैं चिपका दूंगा और इसमें पहले लिखूंगा मैं अपना, एकदम सब लिखूंगा बारीकी से, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, है ना, मिडिल टर्म गोल, सब लिखूंगा इसमें A to Z। 10 साल में मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं, और इसको मैंने, आप देखिए, तो ये क्या प्रयास आप कर सकते हो। मेरा हाइलाइटर लेके आया हूं, देखिए, है ना। इसको सुंदर से सुंदर मैं कैसे बना सकता हूं। मात्र कितना दाम का है, 25 रुपये बस, ज्यादा है। लेकिन एक हाइलाइटर खरीदने का, किस लिए, अपना ड्रीम्स को लिखने के लिए, आपको सुंदर बनाने के लिए आपका प्रयास कितना है। हमारे पास समय पर्याप्त है, लेकिन उस पर्याप्त समय पर हमको छोटी छोटी चीजों को बदलाव करने के सोच, करने की सोच ही नहीं है। इसीलिए हमारा, हम में बदलाव नहीं है। यस नो, है ना। ये करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे ना, आप अपने नजरों में खुद ही शर्माए जाएंगे, कि क्या ये, शर्म जाएंगे आप ना, बार बार समझा, शर्म जाएंगे। और आप देखिए, ये तो मेरा पूरा पेन, नोट्स बनाने के लिए पेन, पेन का मेरा घर है ये ना। इसमें इतना मैं, देखिए आप, पेन कम से कम 20 तो पेन है, मैं नोट्स बनाने के लिए लाया हूँ, है ना। रेड पेन भी है, ब्लैक पेन भी है इसमें, और साथ साथ में इसके में स्केच करने के लिए मैंने यहाँ पर मार्कर भी लेके आया हूँ, बताइए। कहने का मतलब, आप अपना जीत की तैयारी सही प्रकार से कर सकते हैं, आपका समय का सदुपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, है ना, पूरा का पूरा लेके आया हूँ, कल ही फिर खरीद के लेके आया हूँ। मार्कर देख सकते हैं, स्केच देख सकते हैं, रेड मार्कर, ग्रीन मार्कर, है ना, ये सारा, इसमें मैं गोल सेटिंग करूंगा। और इसमें मैंने अपना A4 साइज पेपर लेके आया हूँ, देखो, है ना। कोई भी चीज इंप्रूवमेंट करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैं 30 मैंने A4 साइज मतलब जो जेरॉक्स करते हैं, उस पेपर को लगा करके, इस फाइल में लगा करके मैं यहाँ पर लगाया हूँ। आप बताओ, है ना। तो ये तैयारी, हमारा तैयारी ऐसा होना चाहिए कि हमारा ड्रीम्स, हमारा तैयारी हमेशा हमारा दिमाग में होना चाहिए। तो नेगेटिविटी कहाँ से आएगी बताओ, कहाँ से आ सकती है। हमारे पास नेगेटिव सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, हमारे पास में ये परिणाम नहीं आया है बोलकर टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारा गोल सेट है कि 10 साल में मुझे ये बनना है, मुझे बनना है। तो अपने अंदर में वो बदलाव करने का इच्छा शक्ति तब आएगा, तब ये बदलाव आप कर पाओगे। लेकिन हम उठने के बाद हमारे दिमाग में क्या रहता है, झाड़ू मारना है, नाश्ता बनाना है ना, और काम करना है, खाना खाना है, और ये लगाना है, ये वाला करना है, रात को सोना है। आपने अगला 10 साल में बनने के लिए जो लक्ष्य तय करना चाहिए, उसके लिए क्या किया अभी तक। आज से 1 महीना पहले भी जाने, फिर भूल गया। मैंने हर बार आप लोगों को बताया कि हमारे अंदर में एक खतरनाक अवगुण है, वो क्या है, भूलने की शक्ति। भूलने की शक्ति कौन सा चीज में अच्छा है, जब जब आपको दुख लगे, घर में कोई मृत्यु हो जाए, है ना, तो उस टाइम में दुख, हमेशा दुख ही ना हो, आदमी पागल ना हो जाए, तो भूलने की शक्ति भगवान ने इसीलिए दिया है ताकि हम अपने आप को डिप्रेशन से बचा सके, टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से, पागल होने से अपने आप को बचाए। तो सारा कचरा को, जो दुख हमें दे, उस चीज को तो भूलना है। लेकिन ये भूलने की बीमारी को हम इस्तेमाल कहां पर कर रहे हैं, जो जीवन में पाना है, जो ज्ञान है, जो तरीका है ना, जिस चीज को हमने सीखे, उस चीज को हम जीवन में अप्लाई करने में वो भूल जाते हैं। हम करते हैं, हम उसी में ही, उसी वही काम पर हम उलझे रहते हैं, जो काम में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल में हमको कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हम पा रहे हैं, बताइए। ये सुनो, तो आज की इस मीटिंग के बाद में भी क्या आप ऐसे ही रहेंगे, या आप भी तैयारी करना चालू कर देंगे, बताइए। क्या आप यही बोलेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो लिख नहीं सकता हूं, है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप यही बोलेंगे। आप ऐसा बोलेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, आपको डायमंड नहीं बन सकते फिर, है ना। आपको चाहे अनपढ़ हो, लेकिन आपको आगे सीखने की हिम्मत आपको होना पड़ेगा। आपको चाहे कोई सा भी हो, लेकिन आपके पास, मैं उम्र ज्यादा हो गया, मेरा उम्र छोटा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, है ना, मेरा ये नहीं है, वो अपने आप को एक्सक्यूज मत करिए, ठीक है। यहां पर, है ना, हेलन केलर जैसे, है ना, जो जन्म के 2 साल बाद ही उसको ऐसा बीमारी हो गया जिससे वो अंधी हो गई, आंख दिखना बंद, कान से सुनना बंद, मुख से बोलना बंद।
ऐसा व्यक्ति कोशिश करने से इतना महान एक लेडी का नाम उसने इतिहास बना दिया, पूरा विश्व उनको जानता है। तो हमारा तो हेलन केलर जैसा तो नहीं है ना। हमारा हमारा देखने की शक्ति भी है, सुनने की शक्ति भी है, बोलने की शक्ति भी है, समझदारी की शक्ति भी है, लेकिन हम अपनी आदतों को कब बदलेंगे? तो हमें आम इंसान से खास इंसान बनना है, पहले पैसे से नहीं, गुणों से बनना है, विचारों से बनना है। तो इसीलिए भूलने की जो शक्ति है ना, वो अच्छा जो ज्ञान है, जो आपको जीवन में सफल बना सकता है, जो आप में परिवर्तन ला सकता है, जो सीखने के बाद ना, उसको मत भूलिए। उसको भूल देंगे ना तो क्या हो जाएगा? जैसे थे हो जाएगा, आप जैसे हो ऐसे ही रह जाएंगे। ना आप में पढ़ने की हैबिट्स बनेगी, ना आप अच्छा स्वस्थ रह पाएंगे, ना आप अच्छा प्लानर बन पाएंगे, ना अच्छा फॉलोअप करने वाला बन पाएंगे, ना अचीवर के रूप में आपका नाम आएगा। क्यों? क्योंकि भूलने की बीमारी है। सुना आज, आज सुना तो ऐसा मोटिवेट हो गया, तो फिर कल भूल भूल गए, फिर वही धर रहा, वही काम, डेली का डेली वही काम। सही है? तो परिवर्तन चाहिए दोस्तों, है ना? तो क्या आप परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो? क्या आपको ये बात आपको डांट लग रहा है, या सच्ची सच्ची बात है? आप बताओ, डांट लग रहा है तो फिर करते क्यों नहीं है? हम उसी में क्यों उलझे रहते हैं? हम सेफ शॉप में हम बाई चांस डायमंड बनना चाहते हैं ना, बाई चॉइस बनना चाहते हैं? बाई चॉइस बनना चाहते तो आपको तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, आपको मन तो लगाना पड़ेगा किताब पढ़ने में, नोट्स बनाने में, प्लान दिखाने में, इन्विटेशन करने में। ग्रुप में आप हो तो ग्रुप में क्यों हो? आपको अस्तित्व क्या है? ग्रुप में है सारा मरा हुआ व्यक्ति की तरह ही देखते रहते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं है, ना किताब पढ़ने का डालते हैं, ना ना कमिटमेंट डालते हैं, ना रिपोर्टिंग डालते हैं, ना एक प्लान का भी फोटो डालते हैं। और जब भी फोन करें तो मायूसी रोता हुआ चेहरा। बताओ, आप खुद समस्या हो अपना जिंदगी का। यस नो? तो इसीलिए ये परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्त, ये सच्चाई है, परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपने आप को बदलो। 3-4 दिन मीटिंग बंद हो गया, सब देखो नेगेटिव हो गया, आना बंद। कहाँ 21, 22, 23, 25 पहुंचते तो सब गायब हो गया। वो ड्रीम पूरा कर पाएंगे कभी? सपना पूरा कर पाएंगे? 2-4 दिन की आए मेहमान, फिर चले गए पता नहीं कौन सा, है ना? तो ये है असली चैंपियन बनना है आपने, हमने, है ना? असली चैंपियन बनना है। तो असली चैंपियन का घोड़ा वही बनेगा जो डायमंड तक का, है ना, सफर को तय करेगा, वो हर परिस्थिति को झेलेगा। ठीक है? तो अभी माया मैम आप बताइए, आपने क्या बदलाव किया 3 दिनों में? बताइए, आपने कितना समय निकाला किताब पढ़ने में? आपने क्या बदलाव किया माया मैम, बताइए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बदला बद सबै अफलाइनहरूलाई सबैलाई मेरो प्रणाम छ। अनि मेरो नाम माया देवी गुरुङ हो, बाख्राकोटमा बस्छु। र अब बदलाव त अब यस्तो खालको बदलाव हुँदो रहेछ। मैले यसपालि अब यो 2 दिन अगाडि मैले अलिकति अनुभव पाएँ र मलाई हिम्मत, एकदम मलाई अब हिम्मत जस्तो मलाई लाग्यो मलाई, किनभने मलाई एउटा मतलब भन्छ एउटा एक मलाई बस्यो। र जसले अब प्लान देखाउनु गयो कतिजनालाई, प्लान देखाउँदा बोलाउँछ, बोलाएर उनीहरूले रेस्पेक्ट गर्दैन, उनीहरूले बाटोमै त्यसो गरेर हिँड्छ। अन्त उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो देखेर आज मैले कतिवटा कुरोहरूमा, धेरै कुरोमा कति गयौँ घरमा, उनीहरूले घरमै के अरे घरमा मान्छे भेट्दैन, घरि कसैले के भन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज मलाई पनि एउटा दिमागमा आयो कि मैले यो कुरोलाई चाहिँ मैले एकदम जोडले मैले हिम्मत कसेर मैले उनीहरूको लागि मैले उयो गरेर हुँदैन, मैले एकदम हिम्मत कसेर अघि बढेर चाहिँ मैले अब यहाँ प्लान तपाईँले आफ्नो देखाएर लाइन मैले गर्नुपर्छ म्याम। तपाईँले अरूको लागि होइन, पहिले आफ्नो लाइन गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो लागि जब गर्नुहुन्छ, अर्काको लाइन गरे नि मान्छेले छोड्छ बिजनेस, है ना? दूसरे के लिए हम हजुर करेंगे, बिजनेस छोड़ देंगे। हम अपने सफलता के लिए करेंगे तो वो व्यक्ति टिकेगा। अपने आप को दिखाना है प्रूफ करके। हजुर उम्। हजुर। अब अझ ऊ भने अरूले भने अरू त्यो गरेर पनि म आफू सफलतामा हिँड्नुको लागि चाहिँ मैले आफ्नो लागि चाहिँ एकदमै म कोसिस गर्दैछु, अझ गरिरहेको पनि छु, अझै पनि म गर्नेवाला छु। म हिम्मत चाहिँ हार्दिनँ अब Yes. हिम्मत हार्ने चाहिँ उयसमा छैन। मलाई एकदम मलाई चाहिँ
दिमागमा पऱ्यो कि अब मैले हिम्मत हार्दिनु भने मैले एकदमै गरेर मैले एकदमै खटेर मैले गर्नुपर्ने रहेछ। मैले रुटिनहरू मैले एकदमै जोडतोडले मैले रुटिनहरू मिलाउनु पर्ने रहेछ। जति पनि मैले अब एउटा कि मलाई एउटा किताब चाहिँ मलाई किन्नु एकदमै जरुरी भएको छ। त्यो किताब मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मैले अझै म अघि बढेर जान्छु भन्ने मेरो आशा छ। आशा मात्र होइन, मलाई एकदम भरोसा पनि छ, म गर्छु पनि भन्ने मलाई हिम्मत पनि छ। र आज बोल्नु दिनुभएकोमा यति नै मेरो धन्यवाद छ बहुत तपाईँलाई। बढ़िया, इतना कम समय में फ्रेशर में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट ला रही है, वो प्रयास कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो बहुत बहुत बधाई हो माया मैम आपको, ग्रेट, जोरदार तालियां। तो मीना मीना शर्मा दीदी, आप बताइए क्या बदलाव लाई हो आप अपने अंदर में, पिछले 3 दिनों में क्या बदलाव लाया आपने, क्या क्या किया? बताइए। प्रणाम सर, सब दमदार लीडर प्रणाम मेरी तरफ से। और मैं बाखराकोट गार्डन में बाखराकोट का रहने वाली हूँ, बाखराकोट गार्डन में काम करती हूँ। और हम लोग 3 दिन में आदमी लोग ना बुलाते हैं, फिर जाके मुंह फेर लेते हैं, वहाँ जाओ फिर मना कर देते हैं। फिर भी हम लोग जबरदस्त करना ही है, चाहे रास्ते में हाथी आए, चाहे शेर आए, कुछ भी आए, हम लोग अपने लिए एकदम दमदार से एकदम मतलब सोच रखा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे करेंगे। जब आए हैं सपनों का महल बना के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे बोल के हम लोग इरादा कर रखा है। बोलते बहुत अच्छा। अभी तक मीना शर्मा मैम ने इम्प्रूवमेंट किया है, अपना आईडी खुद खोलना शुरू कर दिया। मीना मैम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, अक्षर बिल्कुल नहीं जानती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने का प्रयास करती है। तो उनका प्रयास बहुत मैं देखता हूँ, है ना। तो हमें एक ही चीज करना है दोस्तों, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें ईमानदारी दिखाना है। बदलाव करने के लिए हमें प्रयास खुद को करना पड़ेगा ना। तो भगवान आपको देख रहा है कि आप कितना शिद्दत से आप प्रयास कर रहे हो, है ना, और आप खुद पता है कि आप कितना शिद्दत से प्रयास कर रहे हो। तो हमें अपने आप को प्रयास करने में पूरा का पूरा ताकत लगा देना है, नहीं तो हम मजाक बन जाएंगे किसी और का, है ना। तो मजाक नहीं बनाना है अपने आप को, तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। और संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपने ठान लिया और आपने 100 बार उस चीज को कर दिया और वो काम वो आपको ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक काम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति होता है, लेकिन फर्नीचर बहुत अच्छा बनाता है, कारपेंटर, है ना। तो वो सबसे पहले वो लेबर का काम करता है, सबसे पहले हेल्पर का काम करता है वो। लेकिन हेल्पर का काम करते 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 एक समय में ऐसा आ जाता है कि वो खुद ही मिस्त्री बन जाता है। लेकिन आप बताओ, पढ़े लिखना मतलब क्या है? सिर्फ अक्षरों को पढ़ना नहीं है। पढ़े लिखने का होने का मतलब है कोई काम को भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको सीखने की इच्छा शक्ति, मैं इसको सीखूंगा, तो उसके लिए सारे काम को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं आप पढ़ नहीं सकते। तो जो काम करने के लिए, जो पढ़ करके हम ये काम करना चाहिए बोल करके हम सीख रहे हैं, तो हम सुन करके भी तो ये काम करना पड़ेगा बोल के सीख सकते हैं। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकते, तो सुन करके आप उस चीज को करना चालू कर दो। मेन हमारा मुद्दा है हमें करना। आप किताब पढ़ रहे हो, लेकिन उस जो काम करने के लिए किताब में बोला गया है उस काम को नहीं करते हो, तो पढ़ा लिखा होने से भी बेकार ही है। लेकिन आप अनपढ़ हो, लेकिन कान से सुना कि हाँ मेरे को ये करना चाहिए, ट्रेनिंग में मुझे ये बताया गया है तो मैं करूंगा बोलेंगे, तो अनपढ़ आदमी भी पढ़ा हुआ व्यक्ति को फेल कर देगा यहाँ। सही है। तो यहाँ पर पढ़ा लिखा अनपढ़ वो नहीं है, यहाँ पर आप जो काम करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे किताब के द्वारा हो चाहे ऑफलाइन के द्वारा हो, किताब बोल रहा है वही बात तो ऑफलाइन बोल रहा है, किताब के बात तो ऑफलाइन भी बोल रहा है। लेकिन जिनको अक्षरों के द्वारा पता नहीं चलता तो वो चीज शब्दों के द्वारा आपको सुन के आपको पता लग जाएगा। तो मेन चीज है काम को कर देना, काम को पूरा करना, है ना। जानना सिर्फ बड़ा बात नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को आपने कितना अमल में लाया वो इंपॉर्टेंट है। तो जोरदार तालियां तारा मैम। तारा मैम नमस्कार अनम्यूट करिए मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल में उपस्थित सभी दमदार लीडर को मेरे तरफ से प्रणाम। और मैं 3 दिन में सर, मेरा नाम तारा शर्मा, मैं तारेथांग सिक्किम की रहने वाली हूँ। और मैं 3 दिन में सर मैं मेरे माँ को प्लान दिखाई और मेरे एक कश्मीर का वो ब्लैंकेट बेचने वाला आए थे और उनको भी मैंने पहले से बताया था, लेकिन वो आ गए उनको भी मैंने प्लान दिखाया और वो भी बाद में जोड़ने के बोल रहे थे। और मैं
थोड़ा थोड़ा यहाँ यहाँ एक भैया भी है, वो घर बना रहे हैं, उनका भी भैया को मैंने दिखाए थे प्लान कल, और वो भी जनवरी महीने में जोड़ने के लिए बोल रहे हैं सर। और मैं थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ। मेरे माँ भैया और सबको मैंने प्लान दिखाया, वो लोग भी खुश हो गए। और थोड़ा थोड़ा सरिता मैम जैसे ही बोलती हो वैसे तो नहीं करती हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सरिता मैम ही लगता है, ऐसे बोले सब लोग। और मैम को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मैम ने हमेशा साथ देते हैं। और मैं नहीं हूँ, मैम भी मेरे साथ नहीं है, तब भी मुझे मेरे साथ ही है मैम जैसा लगता है सर। और मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, उनको थैंक यू सर। बहुत अच्छा, ग्रेट, जोरदार तालियां तारा मैम के लिए। और नेक्स्ट लीडर ओमवती मैम। नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्थित सभी जांबाज लीडर को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करती हूँ। सर, बदलाव सबसे पहले अपने आप में ही करना है, और इन 3 दिनों में सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी बदलाव नहीं कर पाई। सर, मैं ये बोलना तो गलत होगा सर, समस्या है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा, मेरे साथ समस्या ही है, और मैं इन समस्याओं से बाहर खुद ही निकलूंगी सर। इससे कोई और मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। तो सर मैं अभी सोच रही हूँ कि जैसे 8 स्टेप ट्रेनिंग की थी मैंने अब की बार, और मैं सोच रही हूँ हर संडे वेन्यू प्लान मैं करूंगी सर, बोला है मैंने। मैं कल का कर नहीं पाई किसी कारणवश, नहीं कि कल सोचा था मैंने करना, मैं नहीं कर पाई, उस टाइम मजबूरी थी। तो सर मैं संडे का वेन्यू प्लान खुद करूंगी, और 8 स्टेप खुद करूंगी, और जो मीटिंग हमेशा अटेंड करूंगी, और बुक पढ़ रही हूँ सर। तो कम से कम इतने में बाहर ना निकलूं, इतने में सोच रही हूँ इतना पढ़ के, मतलब किताबों द्वारा पढ़ के, ट्रेनिंग द्वारा, ये सारे में मैं एक्सपर्ट तो हो जाऊं सर। बाहर निकलूंगी तो निकलूंगी जब थोड़ा। अभी मकान का सर ऐसा है, अभी मेरे हस्बैंड पूरे मतलब सुबह 7 बजे से जाके रात के 8 बजे या 8:30 बजे आते हैं, तो घर की टोटल जिम्मेवारी है मेरे ऊपर सर। और मैं सोच रही हूँ जब मकान बन जाएगा तो सर कुछ जिम्मेवारी वो निभाएंगे, तो मुझे टाइम जरूर लगेगा सर। और उसके लिए मुझे कितना भी एफर्ट डालना पड़े, कितना भी मतलब कुछ भी सहना पड़े, मैं घर से बाहर जरूर निकलूंगी सर। और जैसा बहुत अच्छा लगता है घर से बाहर निकलना, शुरू में मैंने प्लान दिखाए थे सर घर से बाहर निकल के, तो सर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कैद से मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं नहीं निकल पा रही। मेरे प्लान सक्सेस होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन मैं घर से तो निकलूं। तो सर मैं सोच रही हूँ जब तक मैं ऐसा निकल नहीं पा रही हूँ तब तक मैं मतलब घर के काम के साथ साथ, घर की सारी जिम्मेवारी निभाने के साथ साथ मैं ये तो सीखूं। अर्चना मैम से मतलब जैसे मैं प्लान कर रही हूँ, जैसे मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग की, तो मैंने पूछा मुझे कमी बताओ मेरी क्या कमी रही। रजनी सर से भी बोला मैंने, सर आपने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सर, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो मुझ में रही होगी, मुझे आप वो बताओ, मैं उसे सुधारूंगी सर। तो इस तरह सर ने बोलकर कहा ठीक है, ने कहा आप हमेशा करा करो, कमी का मत देखा करो, कमी जो होगी हम बताएंगे, आप उसमें सुधार करना। सर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और सर मेरी सभी से मतलब सभी अपलाइन को मैं बोलती हूँ सर, जो मेरा अच्छा काम है उसके लिए तो आप बताओगे ही अच्छा है, लेकिन मुझे जो मैं नहीं कर पा रही, जो या मैं गलत कर पा रही हूँ उसे भी मुझे बताओ, तो कम से कम मैं उस पर सुधार तो करूं। तो सर इस तरह मैं अपना शेड्यूल बना रखा है सर, और मैं जल्दी करूंगी, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां ओमवती पाल मैम के लिए, ग्रेट। तो नेक्स्ट लीडर है अपना स्नेहलता आर्य मैम। माँ गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी लीडर्स को सर मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम स्नेहलता है सर, फजलपुर गांव से बिलोंग करती हूँ सर, और सर BA-BEd भी किया है और नर्सिंग भी किया है सर। लेकिन सर इस बिजनेस में आने के बाद में सर मैंने अपना फुल टाइम यहीं पे दिया, और सर जो मैंने अब इस हफ्ते में किया सर 3 दिन मैंने सर अपनी लिस्ट भी बनाई है, और सर डेली वाइज मतलब प्लान कितने हुए हैं, फॉलोअप कितने हुए हैं सर, ये मैं डेली नोट कर लेती हूँ सर डायरी में जी। और सर कल एक एडवांस DDBI है सर, और सर 3 की आज उम्मीद है कि आज सर से फॉलोअप कराते हैं सर उसका।
और आज सर 3 DD की उम्मीद है। और सर मैं जो मतलब किसी से बात करने में हिचकिचाती थी ना, कोई बोलता था कि भाई कैसे बात करेगी, कोई कुछ भी बोल देता कि किससे बात कर रही है, तो सर अब मुझे डर नहीं लगता। अब तो सर मैं बात कर लेती हूँ सर। तो सर भी बात हुई सर, वो कह रहा था कि चलो मैं भी देखता हूँ आगे हमारे चौकी पे ही है, तो सर उनसे भी बात हुई है सर। चलिए, बहुत बड़ा बदलाव। थैंक यू सर, आपने अभी क्या बोलने करना का है, इतने से काम नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा बढ़िया से 2-3 रजिस्टर लेके आइए, बढ़िया वाला, है ना, 100, 150, 200 वाला, 500 खर्च कीजिए। और अभी नोट्स बनाना चालू कर दो आप। जी सर। सूत्र पढ़िए, उससे पॉइंट वहां से जी जो सर। जो आप फील्ड में काम करते हैं, तो कौन सा पॉइंट आपको जवाब देने के लिए काम आएगा, है ना। तो पॉइंट को लिख लीजिएगा, है ना। जी अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा अभी। जी थ्री सर। जी थ्री कार्डिनल रूल में क्या क्या आएगा, थैंक यू। 3 कार्डिनल रूल में क्या क्या आएगा, क्या करना जी चाहिए, क्या सर। जी नहीं करना चाहिए, है ना। फिर 3 पावर्स क्या होता है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको नोट्स बनवाऊंगा अभी, ठीक है। और नोट्स बनाने का टाइम आपका है, आधा घंटा 1 घंटे जी टाइम सर। आप लोग आइए, ठीक है। हाँ, ताकि मैं आप लोग ऐसा करना चाहता हूँ कि आप फॉलोअप भी आप ही करो, सेल्स भी आप ही निकालो, और अपने टीम को ट्रेनिंग भी आप करो, ऐसा आपको नॉलेज होना चाहिए, सही है। और एक बार नहीं, कोई बात नहीं, आप 100 बार करेंगे तो आप थैंक यू। परफेक्ट हो ही थैंक यू। जाएंगे। चलिए, जोरदार ताली इस्लाम आजी मैम के लिए, ग्रेट। जी सर। जी सरिता उरांव मैम। नमस्कार महागुरु जी और सभी पैनल में दमदार लीडर्स को मेरा तरफ से नमस्कार। नमस्कार। और मेरा नाम सरिता उरांव है और मैं चर्चा से बिलोंग करता हूँ। और गुरु जी 3 दिन का हमें टाइम मिला, उसमें गुरु जी तो हम तो मैंने खाली बुक्स रीडिंग पढ़ा, और गुरु जी निकलने को मैं मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन उस टाइम को मुझे ही अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी में गुरुजी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। कल में संडे था, वो संडे में निकला तो मुझे बहुत खुश लगा। बाहर निकलने से मुझे खुश लगता है, क्योंकि हर आदमी से मिलना मुझे बहुत खुश लगता है। और प्लान गुरुजी मैं खुश से देखना चाहता हूँ, और जो मुझे मेरे अंदर में जो कमी है उसका भी मैं निकलना चाहता हूँ गुरुजी। ये मेरे अंदर में बहुत कमी है, और पहले जैसा नहीं हो रहा है गुरुजी। और पढ़ने के भी मैंने थोड़ा थोड़ा दिल भी नहीं करता है गुरुजी, और वो भी मेरे अंदर में कमी है, उसका भी निकलना मेरे अंदर में मेरे ये करेंगे गुरुजी। बहुत जो अच्छा। भी मैं वो जो डायरी डायरी मैनेज करूंगी गुरुजी, और जो मैं प्लान दिखाऊंगी उसका भी नोट करूंगी गुरुजी, और आपको मैं दिखाऊंगी गुरुजी। जो डायरी में मैं जो प्लान करूंगी, फॉलो करूंगी, और खुद से मैंने आप खुद डायरी में नोट ये करके रखिए और फोटो खींच के भेजिए मुझे। आईडी आईडी हाँ, गुरुजी। सब लोग डायरी में भेजिए, उसमें आज गुरुजी व्हाट्सएप आईडी में मत बनाना लिखना। हाँ? मुझे सीखना है गुरुजी। जी, आईडी बनाना आज सीखना है गुरुजी, ये मेरा में कमी है, और डर को हटाना है गुरुजी। ठीक है, यही जोरदार बोलकर तालियां, मेरा ग्रेट। बोलने का मौका दिया बहुत बढ़िया, गुरुजी। जोरदार तालियां आप सरिता सभी उरांव के मैम के लिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बधाई हो। नहीं, सरिता छेत्री मैम। प्रणाम माँ गुरुजी, पैनलिस्ट में उपस्थित सबै दमदार लिडरको मेरो तर्फबाट प्रणाम। मेरो नाम सरिता छेत्री, म सिक्किम रानीपुलबाट। हिन्दीबाट र भन्नुहोस्, हिन्दी कहिले सिक्नु नै, हिन्दी बोल्नुहोस्। दिल्ली में जब बोलने का मौका मिलेगा तो क्या बोलेंगे उस टाइम, नेपाली में बोलेंगे। नेपाली तो आपको आता ही है, तो इम्प्रूवमेंट तो हिंदी करना पड़ेगा। सब हिंदी सीख लिया, आप ही नहीं सीख पाई, जी बोलिए। गुरुजी, मैं कोशिश कर रही हूँ। 3 दिन का मेरा मेरा 3 दिन में मेरे प्लान किया, फॉलो किया, कॉल किया अपलाइन गुरुजी या और टीम को सभी लीडर को कॉल किया। मेरा भी बहुत भरोसा है ये सिस्टम में। जब मैं ज्वाइन करी करती थी वही
ये बहुत भरोसा है गुरुजी के साथ है। गुरुजी बहुत सपोर्ट कर रही है बार बार, हमेशा गुरुजी के डायरेक्ट साथ में हूँ। मेरा आज लीडर 5 लीडर आया है पैनलिस्ट में, बहुत बहुत उन्हों की धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। डिसिप्लिन में आए हैं। मैं फुल टाइम कर रही हूँ इस बिजनेस में, और टीम के लिए मैं फुल टाइम कर रही हूँ। सपोर्ट के लिए मैं घर से दूर ये बंगाल में रहती हूँ। रूम रेंट में रहती हूँ। सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच हो गया। गुरुजी, इतना ही बोलना चाहती जितना बोलना है वो तो बोल दिया, और क्या बोलना है ना। जोरदार तालियां। ग्रेट। कम से कम हिंदी में तो बोली इतना टाइम। आज आज नहीं बोलोगी तो कभी भी नहीं सुधरेगा, लेकिन आज आप बोलेंगी तो आने वाला दिन में बहुत बेहतर हिंदी बोलोगी। आप गलती भी बोलोगे तो मैं सुधार कर दूंगा ना। आप कहाँ गलती करेंगे तो हम जानते हैं हिंदी कि आप यहाँ पर गलती बोल रहे हैं, इसको ऐसे बोलना है ना। 100 गलती करेंगे तो 100 सुधार हो जाएगा, फिर आप वो गलती दोबारा नहीं होगा, तभी तो आप अच्छा से हिंदी बोल पाओगी। यही है इम्प्रूवमेंट, है ना। एक दिन में नहीं होगा। तो ये हर चीज में इम्प्रूवमेंट जो है ना, वो सफर है हमारा। सफलता सफर है, वो होता रहेगा ना, चलता रहेगा, लेकिन हमने छोड़ना नहीं है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी बहुत बहुत गुरुजी। बधाई हो। जी गुरुजी, जी। थैंक यू सो मच। बोलिए बोलिए, कुछ बोलने हाँ। वाले। इतना बड़ा बिजनेस में आया है, वो पढ़ा लिखा नहीं हो बोलता है ना लीडर। हम्म। आ, ए, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गीत तो आता ही आता है, गीत भजन और हाँ वो ठीक जो है। क्या बोलता है ना वो, गीत आता है, भजन आता है, कहानी सीरियल आता है। सीरियल। हाँ सीरियल आता है, वो तो जी बिल्कुल सीरियल है। सीरियल बोलता है। सीरियल तो बहुत, वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सुनता है, देखता है, बार बार याद करता है ना। ये तो बड़ा वाला बिजनेस है। ये तो ये बिजनेस तो वो सीखना ही पड़ेगा। अम, सुन के सीखना पड़ेगा। वो डेली डेली वो मीटिंग करने से मैं अच्छा लगा। हाँ, ये मिस्टेक नहीं मीटिंग करना करने से है ना सीख वो जाएगा। डेली। डेली मीटिंग करने से जी सीख जी, जाएगा। डेली होना चाहिए। हाँ। जी जी, सीख जाएगा। एब्सेंट नहीं होना, वो ये गुरु जी में मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप सभी के लिए दमदार तालियां, है ना। तो आप लोग प्रयास। जी हाँ प्रयास, तो ये प्रयास मतलब कि ये जूम मीटिंग में आकर के बोलना प्रयास नहीं है, इसके बाद असली प्रयास तो जूम मीटिंग के बाद खेला हो रहा है। अभी आप झाड़ू मारेंगे कि खाना खा के सो जाएंगे, कि वो अभी आपका हाथ में है। ठीक है। यहाँ से जो सीखा है, अभी आपने फोन करना है, निमंत्रण करना है, प्लान पर निकलना है, ठीक है, डीडी उठाने का प्रयास करना है। यदि करेंगे तो आप ज्ञानी हो, आपने उस चीज को अमल किया है। और नहीं करेंगे तो फिर आप, फिर क्या है ना। वो तो दिशा ट्रेनिंग में आप जानते हो, आर्थर बेरी, है ना। तो हम जी आर्थर जी। बेरी नहीं बनना है ना। नवीन सर बढ़िया से मुस्कुरा रहे हैं। आर्थर बेरी समझ रहे हैं आर्थर कौन है। तो हम भी आर्थर बेरी नहीं बनना है ना। मैं नाम नहीं देना चाहूँ। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज का दिन आपका शुभ हो, और हमेशा आप मुस्कुराते थैंक यू रहो सो ना। मच गुरु जी जिंदगी। का हमेशा आशीर्वाद मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जिंदगी में सुख दुख सबके पास में है ना। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, सुख दुख ही जिंदगी है, तो सब आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन आपको उसका समाधान करना है। आप दुखी होना, मायूस होना, प्रयास ना करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। हमें प्रयास करना, खुश रहना, कोशिश करना, है ना, भगवान के प्रति आस्था रखना। हम गलती करते तो उसको सुधार करने का, हमारे अंदर में परिवर्तन करने की प्रयास करना। तो यही चीज हमारे जिंदगी में बदलाव लेके आने वाला है ना। और मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे पूरा विश्वास है, आप चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, आपके पास पैसा हो या ना हो, है ना, आपके पास अभी हिम्मत हो या ना हो, लेकिन आने वाला दिन में धीरे धीरे आप अपने अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, और सफलता को, बड़ी से बड़ी सफलता को भी आप पाएंगे। और स्टेज में कभी भी सम्मान लेने का मौका आएगा तो आप मेरे प्यारा लीडर्स हो, सारे मेरा प्यारा सहायता लीडर है ना। आप सभी मेरा फेवरेट टीम लीडर है, जो कि मैं डायरेक्ट आप लोगों में सिखाने का काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टेज में ना जबरदस्त परफॉर्म करो। मैं चाहता हूं सिर्फ स्टेज में ट्रॉफी लिया है तो सिर्फ ट्रॉफी और बेल्ट नहीं, ट्रॉफी और बेल्ट के साथ आपके अंदर में क्वालिटी होना चाहिए। आपके अंदर में हिम्मत, जोश, है ना, उत्साह, ताकत, है ना, ट्रेनिंग देने की क्षमता, आप, है ना,
एकदम हर पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी आप दिल जीतने का आपके अंदर में क्वालिटी हो, मैं ये चीज आपके अंदर में दिखना चाहता हूं, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पूरी शिद्दत से ईमानदारी के साथ आप जहां कहीं भी है, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन पूरी शिद्दत से आप प्रयास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो सार शब्द को ग्रहण कीजिए, असार शब्द को छोड़ दीजिए। मेरे शब्दों से यदि आपको दुख हुआ है ना, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा आप लोगों को दुख पहुंचाना नहीं है ना, आप लोगों को बार बार डांटना नहीं है। मेरा इरादा है कि आप जल्दी बदलाव करो, जल्दी जल्दी बदलाव करो, वो बदलाव आपके हाथ में है ना। मेरा मेरा इरादा तो वही है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड। फिर कल मिलेंगे सुबह 7 बजे सेशन पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। जवाब। गो डायमंड।